जानते, वो सोचे भी नहीं होंगे कि अरे वो तो ये सोच रहे हैं कि नहीं बाबरी मस्जिद पे भी फैसले हो गए, कुछ नहीं बोले। ये तो डराकू लोग हैं, डरपोक लोग हैं, ये डर जाते हैं। तलाक के ऊपर आया तो कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत एहतजाज हुआ, बस बैठ गए ये लोग। 65 जवानों की हत्या हो गई इस देश के अंदर तो कुछ भी नहीं बोलते हैं ये लोग डरपोक हैं। हम उनको बता देना चाहते हैं ये डरपोक नहीं है, ये अमन पसंद हैं। ये अभी तक सब्र कर रहे हैं लेकिन अब जाग गए हैं। अब संभालो, अगला 4 हफ्ते का टाइम लिया और इस 4 हफ्ते के अंदर हम और प्रोटेस्ट को ज्यादा करेंगे, तुम्हारी नींद हराम करेंगे। और अगर तुम्हारा ये गुमान हो कि ये कौम कमजोर है, ये कौम डर जाती है, तो पूरी कौम की तुम जवाब तो दूर की बात, एक टोपी वाला जो पार्लियामेंट में जब बोलता है, जब बिल को फाड़ता है, तो उस वक्त तुम्हारा आधा किलो खून सूख जाता है डर से। एक ईमान वाला जब बोलता है तो तुम्हारी जुबानें गूंग हो जाती है। और जब हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम मिलकर मैदान में हैं तो इनकी अमानतदारी का, इनकी देशभक्ति का और इनकी ताकत का तुम मुकाबला नहीं कर सकते। और ये कौम कभी भी कमजोर नहीं रही है, बड़े बड़े सूरमाओं का मुकाबला किया है, चंगेज को इस धरती से भगाया है, जालिम अंग्रेज को इस धरती से भगाया है। ये वो कौम है, अबू जहल का सत्यानाश किया है, अबू लहब को चने इनके दांत खट्टे किए हैं, बल्कि 1,60,000 रोमन एम्पायर के जलजले उनकी दीवार को हिलाकर रखने वाली ये कौम, इनको कभी कमजोर मत समझना। ये उठ चुकी है, ये हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए सर पे कफन बांध चुकी है। नहीं तो जाओ दिल्ली की शाहीन बाग का जायजा ले लो, वहां पर डटे हुए हैं, उनका मुकाबला तुम नहीं कर सकते, उनसे तुम डरे हुए हो। और एक बात याद रखना मेरे भाइयों, ना तो एनआरसी से डरना है, ना तो सीएए से डरना है, ना एनपीआर से डरना है। अगर ये नहीं मानेंगे तो हम एक भी प्रूफ जमा नहीं करेंगे। अगर हमसे वो कहेगा कि तुम हिंदुस्तान के मुसलमान हो, तुम्हारा आधार कार्ड क्या है, तो आप कहना कि जाओ आगरा का ताजमहल हमारा आधार कार्ड जो 500 इंशाअल्लाह। अगर आपसे पूछे कि तुम्हारा वोटर कार्ड क्या है तो क्या कहोगे? कुतुब मीनार की बुलंदी हमारी है, जाओ हमारा वोटर कार्ड इंशाअल्लाह। आपसे कोई पूछे कि तुम्हारा राशन कार्ड क्या है तो कहना कि दिल्ली की लाल किला को दौर दीवार हमारा राशन कार्ड है। अगर आपसे कोई पूछे कि तुम्हारा ड्राइवरी लाइसेंस क्या है कलीमे के आधार पर, तो आप कहना जाओ हैदराबाद की 4 मीनार हमारी इंशाअल्लाह की प्रूफ है। लेकिन कभी भी इन गद्दारों के सामने हम नहीं झुकेंगे। हम कल भी नहीं झुके थे, आज भी नहीं झुकेंगे। हम डरते हैं तो अल्लाह से डरते हैं, तुम जैसे शराबियों से नहीं डरते। एक हाथ में कुरान है, दूसरे हाथ में हिंदुस्तान का संविधान है। मरते दम तक हम अपने कुरान को भी बचाएंगे, हम संविधान को भी बचाएंगे, लेकिन तुम जैसे देश फरोश के हाथ में इस देश को बिकने नहीं देंगे। हाथ उठा करके बोलिए इंशाअल्लाह। बहुत देर हो चुकी, ये बकवास है। एनपीआर, एनआरसी, सीएए, खौफ नहीं खाना है। जहां पर भी प्रोटेस्ट होता है, किसी पार्टी के बैनर तले होता है या किसी तंजीम के बैनर तले होता है, तो जरूर शरीक होइए। आप ये सोचते हैं कल भारत बंदी भी है तो ज्यादा से ज्यादा इसको कामयाब करना। हाँ देखिए, एक बात मैं बता दूं आपको, गुजरी के अंदर एक प्रोटेस्ट, इनकलाबी एहतजाज भी है कल। वहां पर गुजरी फरसा डांग्यूस एरिया में 11-12 बजे से शुरू होगा, जो शाम तक चलेगा। कोई भी हो, आप अगर कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो पता इसका फायदा क्या होता है। बाहर की जो इन्वेस्टर होते हैं, जो कंपनी होती है, तो हर दिन वो अपना पैसा लगाती है इंडियन शेयर मार्केट में, लेकिन जब देखता है कि लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसा नहीं लगाते, तो हिंदुस्तान की मार्केट डाउन होती है। आप कोई भी प्रोटेस्ट करते हैं, जब वो मीडिया के जरिए से पहुंचता है तो गवर्नमेंट उससे हिलती है। ये मत सोचे कि नहीं हम 2 आदमी खड़े हैं डेंगा चौक में, इससे क्या होगा। नहीं होगा, होता है। जब पानी का कतरा गिरता है पत्थर में तो उसको क्या करता है, सुराख कर देता है। जी, तहरीक जारी रहेगी, उस वक्त तक जारी रहेगी
जब ये दोनों करप्ट लोग उल्टी ना करते। CAA को हम रद्द करने के चक्कर में है। इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जो फील्ड में उतरे हुए हैं और जो इस फिक्र में है कि न तो NPR लागू हो न NRC लागू हो। लागू कीजिए, संविधानिक एतबार से कीजिए, कानूनी एतबार से कीजिए। NPR पहले नहीं होता था, पहले होता था, लेकिन अब बदल दिया है उसको। अगर कोई आदमी आ जाए उससे पहले एक अफवाह है कि नहीं NPR लागू हो गया है, जनगणना हो रहा, नहीं। आज ही रिपोर्ट मिली कि मई से शुरू होगा। अगर मई से होगा तो वो कानूनी एतबार से हो और धर्म के आधार पर ना हो तो हम सम्मान करते हैं। हमने खुद 15 दिन प्रचार किया था NPR के ताल्लुक से, हमने खुद ने कि NPR में शरीक होना। लेकिन जब इसमें तरमीम कर दी गई, तब्दीली कर दी गई, तो अगर कोई आए तो उसके मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारना। क्यों? जैसे बेटे बाप को अपना बेटा प्रूफ करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना पड़ता है, ऐसे ही हमको इस देश की नागरिकता साबित करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स हम नहीं देंगे। ये बात उस वक्त हमारी जारी रहेगी, लेकिन अभी प्रोटेस्ट जारी रहेगा, एहतिजाज हमारा इंशाअल्लाह जारी रहेगा। किसी से डरना नहीं, किसी से घबराना नहीं है कि नहीं हमको भगा देंगे। 30 करोड़ लोगों को किसी बॉर्डर से बाहर करना, ऐसा माँ ऐसी बच्चे को आज तक किसी माँ ने जन्म नहीं दिया है जो इस देश के मुसलमानों को यहाँ से बाहर कर दे। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हिम्मत दे, इस्तिकामत दे, हौसला दे, कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ कर लीजिए हम लोग सभी मिलकर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, तमाम लग़्ज़िशों को कोताहियों को दरगुजर फरमा। या अल्लाह मस्जिद की तामीर के सिलसिले में प्रोग्राम था, या अल्लाह और भी जो मक़ासिद हों, अग़राज़ हों, जायज़ मक़ासिद में भरपूर कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह जलसे को कामयाब करने के लिए जितने भी लोगों ने मेहनत की है उनकी मेहनत को कबूल फरमा। या अल्लाह जितने लोगों ने ताउन किया है उनकी ताउन को तो बेहद कबूल फरमा, निजात का जरिया बना। या अल्लाह इस जलसे में जितनी भी बातें कही गई है उन पर यकीन के साथ साथ अमल का जज्बा पैदा फरमा। खुसूसन नौजवान तबके को दीन और शरीयत से जुड़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे गांव समाज के अंदर या अल्लाह बहुत ज़्यादा बददीनी फैल गई है। इतना तो जानते हैं कि अल्लाह हमारे आमाल बद का नतीजा है CAA NRC। या अल्लाह हम आज इस भरी मजमे में अपने गुनाहों का और अपने बद आमालियों का एतराफ़ करते हुए तोबा करते हैं। या अल्लाह तो हमारी तोबा को कबूल फरमा। या अल्लाह यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, दूर दराज से आए हैं, पिंडाल में समाज की बहू बेटियां भी बैठी हुई है, या अल्लाह उनकी नीयत की कुर्बानी को कबूल फरमा, उनकी आमद को कबूल फरमा। हमारे इस मिल बैठने को, हमारे इस जलसे को हश्र के मैदान में निजात का जरिया बना। या अल्लाह कुछ जालिम लोगों की वजह से पूरे मुल्क हिंदुस्तान के दलित बहुजन समाज के लोग, मुस्लिम लोग परेशानी के आलम में मुबतला है, हर तबके के लोग परेशानी के आलम में मुबतला है। या अल्लाह जिन जालिमों की वजह से ऐसा हुआ है उनको हिदायत दे, उनको तौफीक दे दे, सोच समझ दे दे। अगर सोच समझ उनके मुकद्दर में नहीं है तो ऐसे जालिम लोगों को इस सफ़े हस्ती से, इस धरती को पाक व साफ और पवित्र फरमा दे। या अल्लाह हमारे कुरान की हिफाजत फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, टोपी की हिफाजत फरमा, दाढ़ी की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मुस्लिम भाइयों को पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, रिश्वत से हमारी हिफाजत फरमा। सूदी कारोबार, बंधन, लोन बहुत ज्यादा हमारे समाज में लोग बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं, लेकिन नहीं जानते हैं कि कितना बड़ा गुनाह है, गुनाह अजीम है। या अल्लाह उनको समझ दे दे। या अल्लाह इन जैसे खुराफात और गुनाह कबीरा से इज्तनाब करने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह समाज की बहू बेटियों को अपनी इज्जत की हिफाजत करने की इस्तिकामत और उनके अंदर जज्बा पैदा फरमा। या अल्लाह बदनिगाही से, बदनजरी से हमारी हिफाजत फरमा, तकब्बुर रियाकारी से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी शर्मगाह की हिफाजत फरमा, तकब्बुर से, और या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। जो लोग बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जो लोग परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जो लोग अभी प्रोटेस्ट में मारे गए, 19 जवान जो मारे गए, हालांकि तादाद बहुत ज्यादा है, उन सब के पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा, उनके कातिल को कैफर किरदार तक पहुंचा दे। या अल्लाह हक का बोल बाला फरमा, हमारी आवाजों में तक़वियत पैदा फरमा,
हमारे बोल में या अल्लाह इस्तिकामत पैदा फरमा। हमारे सीने में जो दिल है या अल्लाह उनको उनके अंदर या अल्लाह इस्तिकामत पैदा फरमा। या अल्लाह हक के साथ जमे रहने की भरपूर या अल्लाह इस्तिकामत पैदा फरमा। या अल्लाह हमारी जिंदगी के अंदर नबी की शरीयत नहीं है, या अल्लाह आज से आज़म करते हैं, तमाम गुनाहों से तौबा करते हैं कि अल्लाह आज से पाबंद शरीयत होंगे। हमारी इस उम्मीद पर या अल्लाह हमारी इस नीयत को तू या अल्लाह कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमारे नौजवानों को या अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत व सुन्नत से मोहब्बत पैदा फरमा, तिलावत की तौफीक अता फरमा, हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा, मकातिब की हिफाजत फरमा, खानका की हिफाजत फरमा। या अल्लाह थोड़ी सी छोटी सी मजलिस है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में तो कबूल फरमा। या अल्लाह सबकी खिदमत को कबूल फरमा, हर किसी की शिरकत को कबूल फरमा। मेरी दुआओं को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से बेहद मकबूल ममनून फरमा। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन।